ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, जो अच्छे से देख रहे हैं एंड एनालाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। एंड प्लेइंग विद नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग नंबर्स जस्ट लाइक मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड कि कौन सा नंबर कहाँ तक जा सकता है, जस्ट लाइक एलसीएम, एचसीएफ, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, तो इसको तो नहीं देखते हम अभी, हम आ जाते हैं यहाँ पर फैक्टर्स पर। अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है, जब भी कोई भी पर्टिकुलर नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर। जस्ट लाइक अगर आप देखें 3 into 4 कर रहे हैं क्या रहा है 12, तो 12 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 3 and 4 क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की मैंने वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक द नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि देखो 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, इसलिए वो उसका क्या होता है, फैक्टर। एंड नॉर्मली आप कोई से भी नंबर लेंगे तो खुद तो डिवाइड कर ही सकते हैं। जस्ट लाइक 2 है, 2 खुद को डिवाइड कर सकता है, तो जो नंबर है वो भी क्या होगा, खुद ब खुद एक फैक्टर होगा अपने आप का। एवरी फैक्टर हैज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो अगर हम किसी भी फैक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ। अगर फैक्टर की बात करें या तो वो छोटा होगा या फिर उससे बड़ा होगा। जस्ट लाइक अगर हम 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 और 10, तो इसमें कोई बड़ा तो गया नहीं है। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब लिमिटेड होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें अनलिमिटेड नंबर्स लिखे जा रहे हैं। देन इफ a is a factor of b and b is a factor of a, then a equals to b। अगर a और b दो नंबर से एक दूसरे के फैक्टर्स हैं तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में आप लोगों ने जैसे टेबल से याद करें तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि अगर 2 के मल्टीपल्स देखें तो 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8 एंड गोज ऑन। उससे कोई लिमिट नहीं, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। चले तो मल्टीपल्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स आर एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। अगर हम मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पे 1 और उसका खुद का नंबर क्या होगा, मल्टीपल होगा। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर्स। तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो उसका क्या कहलाया जाएगा, मल्टीपल। देन एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन, या तो उससे बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू होगा उस नंबर के। देन वी आर हैविंग द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जबकि हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास यही था। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जस्ट लाइक 2 4 6 8 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 1 3 5 7। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, जस्ट लाइक 2 3 5 7 11, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर्स, जिसके पास हमारे पास कंपोजिट नंबर्स जिसके पास क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स के होंगे 2 या 2 से 2 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जस्ट लाइक अगर हम 2 की बात करें तो 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूँ तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर्स हो गए। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके तो यहाँ पर नोट्स में कुछ गिवन है तो इनको देख लेते हैं। 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 चाहिए और कंपोजिट के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए। उसके बाद आता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, जस्ट लाइक 2। एंड ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट, क्योंकि सबके फैक्टर्स 2 से ज्यादा ही निकलेंगे। अब यहाँ पे है द सीप ऑफ इरेटोस्थेनेस। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया था जस्ट लाइक दिस। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको उन्होंने सर्कल करा है। ठीक है, जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 13 एंड 17। एंड यहाँ तक जितने भी नंबर्स आए हैं अगर उनके मल्टीपल्स आके आपको दिखाई देते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या करा, 1
फिर 2 के जितनी मल्टीपल्स थे वो सारे क्रॉस कर दिए, देन 3 के मल्टीपल्स करे, देन 5 के मल्टीपल्स करे, देन 7 के, एंड जितने भी बचे वो सारे हमारे क्या हो गए, नंबर्स। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग को प्राइम नंबर्स। तो इसमें जरूरी नहीं कि जो हमारे पास नंबर्स है वो क्या हो, प्राइम भी हो, ठीक है। बस इसमें क्या है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। अगर उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या होंगे, हमारे को-प्राइम नंबर्स। क्लियर। तो इन प्राइम्स, तो इनमें प्राइम होना जरूरी है, क्यों, चले यहाँ पर गिवन होगा हमें, हाँ। तो इन प्राइम्स में होता है कि जो दो प्राइम नंबर्स होंगे उनके बीच से डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे। जस्ट लाइक 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, एंड ऊपर से क्या है, ये प्राइम भी। नेक्स्ट आता है प्राइम ट्रिपलेट। तो इसमें होता है कि हमारे पास जस्ट लाइक पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा प्राइम नंबर्स के बीच में, थ्री नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2। जस्ट लाइक 3 5 7 लिया हमने, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग परफेक्ट नंबर। अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें, नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर। अगर हमने क्या करा, एक नंबर लिया जस्ट लाइक 6, उसके फैक्टर्स निकाले, सबको ऐड करा, और उसका जो सम है वो उसके कितना आना चाहिए, 2 टाइम। जस्ट लाइक हमने 6 से फैक्टर निकाले, 1 2 3 6, ऐड करा, दैट इज 12, और इसको 6 इंटू 2 करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 12। ओके, नेक्स्ट इज गोल्ड-बाच कंजक्शन। ओके, तो इन्होंने एक गोल्ड-बाच कंजक्शन में एक नई बात बताई थी कि अगर 4 से कोई भी बड़ा प्राइम इवन नंबर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वो दो ऑड नंबर्स का सम के इक्वल होगा, वो भी 2 ऑड प्राइम नंबर्स। जस्ट लाइक हमने 6 लिया तो 3 + 3 हो गया, 8 लिया 3 + 5 हो गया, 14 हुआ तो 3 + 11 हो गया, ठीक है। चल, देन वी आर हैविंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। चलिए, इतना कर लिया हमने, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बाकी तो हम सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 2.1, तो इसमें करते हैं राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक एडी ले लेते हैं, तो ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। तो देखिए 80 के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दैट्स लाइक 80 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 80 को हम 2 से डिवाइड, चलिए हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1 के फैक्टर्स। जस्ट लाइक 1 हो जाएगा 2, देन 4, देन 5 6 7 8, देन वी आर हैविंग 10, देन 15 तो नहीं होगा, 20 ले सकते हैं, फिर 8 2 16 भी आ सकता है, यस 16, 8 4 32, 32 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 10, 5 3 59। ओके, देन 20 हो गया, 20 के बाद सीधा आ जाएगा हमारे पास 40 एंड देन 80। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। चले और देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दिस वन 15। अब देखिए मल्टीपल्स वर्क करेंगे हमारे टेबल्स की तरह, 15 1s are 15, and 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 4s are 15 6s are 90। क्लियर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बस हमें 5 लिखने थे। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है फाइंड ऑड एंड इवन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जिसकी है अगर आप इसका वंस प्लेस देखिए तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाने चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवन। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे। जस्ट लाइक 18 हमारा क्या हो गया इवन, एंड 21 क्या हो गया हमारा ऑड नंबर। चलिए डिफाइन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिफ्थ पर आ जाते हैं। तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, दैट इज R3, जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट भी है और प्राइम भी है। चलिए, तो यहाँ पे सारे हमारे वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो
चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमसे बोले गए राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 49। तो प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ लिख ट्राई करिए, जस्ट लाइक 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, 14 हो गया, 15 16 17 हो गया, 18 19, then we are having 20 21 22 23 and 24 25 26 27 28, then we are having 29, then 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 37 38 39 40 41, then 42 43 43 कंसिडर कर सकते हैं हम, 43 44 45 46 47 47 48 49 47 48 49 50। ओके, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, राइट द को प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये को प्राइम्स में हमें पता है कि वो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो क्या होते हैं, को प्राइम्स। जस्ट लाइक आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका आ जाएंगे 3 के मल्टीपल्स आएंगे, इसमें 2 के मल्टीपल्स आएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। ठीक है, चले तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। ओके, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट आ जाता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं बाय रियल डिविजन, विदाउट एनी रियल डिवीजन। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, 10/2। अगर हम वंस प्लेस को देखें, अगर वंस प्लेस पे 2 के क्या है मल्टीपल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, यस। यहाँ पे 1 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, दिस वन। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट हम यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, इनका सम करना है, जस्ट लाइक 7 + 2 + 9 + 4 + 2 कहेंगे 9, then 9 18 18 + 6 दैट इज 24। अगर 24 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम इसको, तो ये क्या हम मानेंगे कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। चलिए, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4 and 8। अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 4 से, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर वो क्या है, कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, जस्ट लाइक 4 1 4 4 2 8 एंड देन दिस इज 19 4 16, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, चल रहे, तो दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से 6 नंबर देख लेते हैं एक बार। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं, तो हमने देखा 64 है, क्या 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो 4 1 4 एंड 6 4 24, तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमें 8 से डिविजिबल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 364 लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 से कितना होगा, 32 एंड यहाँ पे 44, देन बचा कितना, सॉरी 8 4 32 44, 44 डिवाइड होगा 8 5 49, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, चलिए, तो 4 से डिविजिबल हो गया, 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम यहाँ से लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि हमारे पास ये होना चाहिए इवन प्लेस, ठीक है, और होता है हमारे पास ऑड प्लेस। ठीक है, इवन प्लेस यू गेट 2 दिस, तो इनका सम करेंगे तो 6 प्लस 8 + 8, तो कितना हो गया, 16 + 6 is 22। अब ऑड प्लेस हो गया 3 7 1, तो 3 + 7 + 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया, 11।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक 22 माइनस 11 बाय 11 हो जाता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। तो जो कि ये डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1। चलिए इतना कर लिया। देन उसके बाद आता है हम फिफ्थ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस दिस सो मैं दैट दे आर डिविजिबल बाय 3। ओके, तो चलिए 3 की अगर 9 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि हम 3 का तो पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिर्फ फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया हमारा 2067, 2067 में यहाँ पे एक हमें नंबर चाहिए। तो चलिए जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करता है, ऐसे ही 9 करना है हमें। 2 + 0 + 6 + 7 प्लस यहाँ पे देखते हैं अभी, तो ये कितना हो गया, 2 + 6 दैट इज 8 + 7 इज 15 प्लस यहाँ पर ऐसा क्या प्लस करें जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें बस यही गेस करना है कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर और क्या गिवन है। और सेम 11 में भी ऐसे ही करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि हमने पहले भी रूल पढ़ा था, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 35, तो एक कोई भी नंबर है जस्ट लाइक एज्यूम कर लीजिए और 35 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो 35 की जो फैक्टर्स होंगे क्या उनसे भी डिविजिबल होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। यस ऑफ कोर्स होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू। क्लियर। चलिए इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कुछ है। ओके, तो आई होप आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे करे हैं। अब आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।